नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। और आज हमारे पास एक होंडा CR-V आई है जिसमें रियर ब्रेक शू रिप्लेस करने हैं। इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आता है जो रियर व्हील में मोटरें लगी होती हैं, उस मोटर को डिसंगेज करना होता है। बिना उसे डिसंगेज करे हम ब्रेक पैड रिप्लेस नहीं कर सकते, तो उसको डिसंगेज करेंगे हम लैपटॉप के थ्रू। ये DLC कपलर है जिसमें ये टूल लगता है, फिर इसे लैपटॉप से कनेक्ट किया जाता है और उसके थ्रू डिसंगेज किया जाता है। ये वो टूल है और ये हमने लैपटॉप कनेक्ट कर दिया है। ये सिस्टम सिलेक्शन मेनू में जाते हैं, वहाँ से आप जाएंगे ABS VSA में। ABS VSA में जाने के बाद आप एडजस्टमेंट में जाएंगे, ये इसके अंदर ही मिलता है। एडजस्टमेंट में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, ऑल सेंसर और ब्रेक पैड मेंटेनेंस मोड। इसके बाद जाएंगे आप ब्रेक पैड मेंटेनेंस मोड में। ये ऑल सेंसर होते हैं जब आपने बैटरी बदली हो तब के लिए ऑल सेंसर रिसेट किए जाते हैं। ये यहीं से होते हैं, ABS से रिलेटेड, VSA ABS या फिर TPMS की लाइट। ब्रेक पैड मेंटेनेंस मोड में जाएंगे हम। यहाँ पे एंटर ब्रेक पैड मेंटेनेंस मोड, तो इसमें हमने एंटर करा। रिलीज़ द पार्किंग ब्रेक, स्टॉप द व्हीकल, बैटरी वोल्टेज इज़ ओवर 10 वोल्ट। 10 वोल्ट से ऊपर बैटरी चार्जिंग होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। और इस पर आप क्लिक करने के बाद ये 25 सेकंड का टाइम लेता है। 25 सेकंड बाद ये मोटर को रिलीज़ कर देगा। ये कंप्लीट हो गया है। अब आप रियर ब्रेक शू बदल सकते हैं इसके। ये वापस इसमें आ गया है। बाद में हमें इसे बैक टू नॉर्मल मोड में जाना है। ये CR-V है होंडा की, डीजल में आती है, 1600 सीसी इंजन में। ये इसके 18 इंच के टायर आते हैं। एयर प्रेशर गन की मदद से हम इसे खोलते हुए टायरों को, हमारे होनहार मैकेनिक और ये टायर खोल दिया है। ये इसकी डिस्क है और ये सामने ब्लैक का कलर का जो है वो मोटर है इसमें। तो इसके ब्रेक पैड अभी सर्विस लिमिट पे थे, इसलिए ये आसानी से चेंज हो जाएंगे। अगर ये ज़्यादा घिस जाते हैं तो फिर मोटर बैक नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है मोटर की। ये पिस्टन दिखाया अभी हमने आपको, ये ब्रेक पैड है इसके। अगर ब्रेक पैड ज़्यादा घिस जाते हैं तो फिर ये मोटर पिस्टन को पीछे नहीं कर पाती है। उस कंडीशन में आपको मोटर खोल के उसे मैनुअली पीछे करना होता है, अगर ब्रेक पैड ज़्यादा घिस गए हैं तो। अगर सर्विस लिमिट में है तो फिर ये आसानी से चेंज हो जाते हैं। ये ब्रेक पैड के साथ एसेसरीज आती है, वो हम फिट करते हुए ये हम इसे फिट करते हुए इसे थोड़ा ध्यान से फिट करना होता है, क्योंकि मोटर में इसमें कपलर लगा हुआ है। अगर कपलर डैमेज हो गया तो फिर ये पार्किंग ब्रेक काम नहीं करेंगे, ABS VSA काम नहीं करेगा। ब्रेक होल्ड सिस्टम जो होता है वो भी इसी से कनेक्टेड होता है। यही मोटर उस टाइम पे काम करती है, तो वो भी काम नहीं करेगी। ये हमने फिट कर दिया है। और ये पिस्टन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसे हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से पीछे करेंगे। यहाँ पाने से कर सकते हो इसे पीछे। ये मोटर है इसकी, और ये सामने पिस्टन है। ये ब्रेक होल्ड सिस्टम में यही काम करता है। इसमें 12 नंबर का बोल्ट आता है कैलिपर का। इसे ठीक प्रकार से टाइट कर देंगे।
उसके बाद दूसरे टायर पे चलेंगे और ये टायर फिट करते हुए लोच फिट बैंड कर देंगे, टाइट बाद में करेंगे। एक बार घुमा के देख लेंगे, क्योंकि एंकर प्लेट बैंड हो जाती है तो वो टायर के साथ लगने लगती है जो आवाज़ करती है, तो वो भी हम चेक कर लेंगे। ये दूसरी साइड का कैलिपर बिठाते हुए, इस साइड का ब्रेक पैड थोड़ा ज़्यादा घिसा हुआ था इसलिए इसमें प्रॉब्लम हो रही है फिट करने में, लेकिन फिट कर दिया है हमने। उसके बाद लैपटॉप से फिर इसे नॉर्मल मोड पे लाना होता है। अगर लाएंगे नहीं तो पार्किंग ब्रेक काम नहीं करेगा, ABS VSC काम नहीं करेगा। उसमें 5 बोल्ट आते हैं, उसमें 5 नट आते हैं, क्योंकि टायर बड़ा है। 18 इंच के टायर आते हैं इसमें। एयर प्रेशर गन से हमने टाइट कर दिए हैं। अब इसे चेक करते हैं। तो इसमें ये लाइटें आ रही, ब्रेक सिस्टम की लाइट आ रही, येलो सी लाइट जो लेफ़्ट साइड में है, ये तभी जाएगी जब हम इसे नॉर्मल मोड पे कर देंगे। तो इसे करते हैं नॉर्मल मोड, ये बैक टू नॉर्मल मोड पे आ गए। ये रिलीज़ द पार्किंग ब्रेक, स्टॉप द व्हीकल, बैटरी वोल्टेज इज़ ओवर 10 वोल्ट। ये सेम कंडीशन होती है। ये भी 25 सेकंड का टाइम लेती है गाड़ी, ये भी 25 सेकंड का टाइम लेगा। उसके बाद ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा और मीटर से वो लाइटें गायब हो जाएंगी। ये हो गया है, दिस फंक्शन प्रोसीजर इज़ फिनिश्ड। उसके अब आप नॉर्मल गाड़ी चला सकते हैं। इग्निशन ऑफ करने के लिए बोला है। इग्निशन ऑन। और गाड़ी हो गई है ओके, अब जाने के लिए तैयार। तो ये था प्रोसेस रियर ब्रेक शू रिप्लेस करने का। धन्यवाद, नमस्कार। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बोल।